अव्यक्त अचिंत्य निज स्वरूप को अपने आप में अनुभूत करने के अभिलाषी जिज्ञासु हैं। कल से हमारी दिव्य पर्वों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई और उसी कड़ी में कल आप सभी ने बड़े भाव के साथ ये चतुर्थी का पर्व मनाया है और इस चतुर्थी के पर्व को मनाते हुए निश्चय ही आप सबकी एक भावना रही होगी कि हम इस पर्व पर अपने सच्चे पति परमात्मा देव को अपना बना लें, उसको हृदयंगम कर लें और जिस दिन ये भावना हमारी प्रबल हो जाती है और इस दिशा में प्रयास दिव्य हो जाते हैं, समझ लीजिए फिर दीपावली मनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। दीपावली दीपों का पर्व और ये दीपक हृदय में जलाना है। जिसके हृदय में ये दीपक प्रज्वलित हो गया वह स्वयं प्रकाश हो गया। इसी बात को आज के मंत्र में आपके सम्मुख रखा जाएगा। ये जो गीता जी के दूसरे अध्याय का 29वां मंत्र है, ये बड़ा ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र में जो भगवान ने आत्मज्ञान का वर्णन किया है, उस आत्मज्ञान की दिव्यता को भगवान 4 प्रकार से समझा रहे हैं। सबसे पहले कहा भगवान ने, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। सबसे पहले कहा कि इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखा जाता है। यद्यपि आत्मा किसी भी प्रकार से देखा नहीं जाता है, क्योंकि देखने की जहां तक बात है त्रिपुटी होती है और ये त्रिपुटी होती है दृष्टा दर्शन दृश्य की। जब हमें किसी वस्तु का दर्शन होता है या कह लीजिए कि दृश्य का दर्शन होता है। एक तो दृश्य होता है ये 5 भौतिक जो संसार है और ये 5 भौतिक संसार है वास्तव में यही दिखने में आता है। जो स्थूल भाव है उस स्थूल भाव को ही इन नेत्रों के माध्यम से देखा जाता है। और जो इसको देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। इस पंचभूतात्मक संरचना को दृश्य कहा गया है और जो देखने वाला इसको देख रहा है उस प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं और उस देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। तो इस त्रिपुटी होती है। तो इस त्रिपुटी का संबंध अगर यदि हम स्थूल भाव में देखें तो स्थूल भाव में तो सीधा सा जो हमारा पंचभूतात्मक जगत है वहां से संबंध रखता है।
इंद्रियों का विषय है। जितना भी दृश्य प्रपंच है जिसका दर्शन हो रहा है वो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, देखा जाता है। लेकिन इस स्थूल शरीर में यह सामर्थ्य नहीं है कि ये इंद्रियों को देख सके। इंद्रियां इसको देख सकती हैं लेकिन ये इंद्रियों को नहीं देख सकता। जितना भी दृश्य प्रपंच है उसे देखने वाली इंद्रियां हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप अपनी आंखों के द्वारा चलते हुए पंखे को देख रहे हैं, लेकिन पंखा क्या आंखों को देख सकता है? तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि जो दृश्य प्रपंच है वो इंद्रियों को नहीं देख सकता। इंद्रियां इस प्रपंच को देखती हैं, जानती हैं, और इसीलिए कहा कि इंद्रियां इस शरीर से प्रबल होती हैं। इंद्रियां इस स्थूल शरीर से अधिक शक्तिवान होती हैं। इंद्रियों की जो शक्ति है वो इस स्थूल शरीर के मुकाबले ज्यादा है। इंद्रियां ही स्थूल शरीर को क्रियान्वित करती है, इंद्रियां ही स्थूल शरीर को संसार के कार्यों में लगाती है। कार्य तो जरूर करता है ये शरीर, लेकिन इंद्रियों से प्रेरित होकर के। इसलिए कहा ये इंद्रियां स्थूल शरीर से सूक्ष्म है। स्थूल शरीर पंचभूतात्मक है और इंद्रियां भी पंचभूतात्मक है। इंद्रियां भी पंचभूतात्मक ही, ऐसा नहीं कि पंचभूतात्मक नहीं है इंद्रियां भी पंचभूतात्मक है। लेकिन पंचभूतात्मक होते हुए भी इंद्रियां उनसे सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रियां पांचों भूतों के सूक्ष्म अंश से बनी है और शरीर भूतों के स्थूल अंश से बना है, तम प्रधान अंश से बना है। जितने भी शरीर हैं वो तमोगुणी प्रकृति से बनते हैं, जबकि इंद्रियां रजोगुण और सतोगुण की देन है। आपकी ज्ञान इंद्रिय, आपका अंतःकरण सतोगुण से उत्पन्न होता है, आपका प्राण, आपकी कर्मेंद्रियां वो रजोगुण से। तो सतोगुण और रजोगुण की संरचना और सूक्ष्म रूप में है, जो दिखाई नहीं देती, केवल अनुभूति का विषय है। हाथ के अंदर की शक्ति किसी को दिखती है क्या? आपका हाथ शांत पड़ा है, आपका शरीर शांत पड़ा है, उसके हाथ के अंदर जो शक्ति है वो कब? जब आपकी हस्तेंद्रिय मन के द्वारा प्रेरित होगी तो हाथ की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पैर की शक्ति प्रकट हो जाएगी, आंखों की शक्ति प्रकट हो जाएगी। आंखों के सामने से चाहे कुछ भी गुजर जाए, आंख देखेंगी नहीं जब तक मन के द्वारा चक्षु इंद्रिय प्रेरित नहीं होगी। और ऐसा आप रोज देखते हैं, आपकी जिंदगी में रोज होता है। पता नहीं कितनी घटनाएं हैं रोज आपकी जिंदगी में। आंखों के आगे से दृश्य दौड़ रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे। और इसमें सबसे सुंदर उदाहरण रेलगाड़ी की यात्रा। जब रेलगाड़ी में आप खिड़की पर बैठे हुए हैं, यात्रा आपकी चल रही है, आपकी आंखों के सामने से न जाने कितने प्रकार का दृश्य गुजर जाता है, लेकिन गुजरता रहता है, गुजरता रहता है, गुजरता रहता है। आपको पता ही नहीं है क्या गुजर गया। आंखें खुली हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर यदि मन है तो आपको दृश्य में दिखा रहे, ये तो पहाड़ हैं, ये तो फसल हो रही है, ये फलाना पेड़ है, ये पक्षी दिखा, ये फला दिखा, ये नदी आ गई, ये नाले आ गए। अगर मन है,
मन नहीं है तो पता नहीं कितना प्रपंच निकल जाता है, और ये रोज होता है आपके जीवन में। तो इससे सिद्ध होता है कि जितना भी स्थूल दृश्य है वो इंद्रियों के द्वारा अनुभूति में आता है, इसलिए इंद्रियां उनसे सूक्ष्म होती है। देखने वाली अगर यदि देखा जाए तो फिर ये इंद्रियां हैं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां। क्योंकि स्थूल की जो प्रेरणा का स्रोत है वो ये सूक्ष्म है, तो इसलिए ये जो दृष्टा है कौन हुआ? ये इंद्रियां दृष्टा रूप में कही जाएंगी, और बाकी पंचभूतात्मक जगत वो दृश्य रूप में कहा जाएगा, और ये देखने की जो प्रक्रिया है ये दर्शन कहा जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये लौकिक बात है, दृश्य की बात है, प्रपंच की बात है, लेकिन जब आत्मा को देखना हो, अब बात है आत्मा के देखने की। आत्मा को नेत्रों के द्वारा कोई देख सकता है क्या? तो कहते हैं नेत्रों के द्वारा आत्मा नहीं देख सकता, क्योंकि नेत्रों का विषय नहीं है। जैसे आपकी इंद्रियां आपके शरीर का विषय नहीं है, समझिए बात। जैसे आपकी सूक्ष्म इंद्रियां, मन कह लीजिए, चलिए सीधा, आपका मन आपके तन का विषय नहीं है, तन आपके मन का विषय है। तन आपके मन का विषय है, मन के द्वारा तन को देखा जा रहा है, मन के द्वारा तन से कार्य लिया जा रहा है, लेकिन तन के द्वारा मन को प्रेरित नहीं किया जाता। तो ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा आपकी इंद्रियों का भी विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां इसी से सत्ता पा रही हैं, इसी से स्फूर्ति पा रही हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा इस आत्मा को देखा नहीं जा सकता। ये इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की पहुंच इस तक नहीं है। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेव, यहां पर जो देखना कहा गया वो इंद्रियों को लेकर के नहीं कहा गया। इससे ये सिद्ध होता है, न शरीर को लेकर के कहा गया, न इंद्रियों को लेकर कहा गया, और न आगे अगर मैं बात करूं तो प्रकृति को लेकर कहा गया। सतोगुण, रजोगुण, तमो, रूपात्मक जो प्रकृति है उसको लेकर भी नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा इनका भी विषय नहीं। तो कहते हैं फिर भाई जब ये आत्मा इनका विषय नहीं है, आत्मा इनके द्वारा में जानने में नहीं आता, इनके द्वारा देखने में नहीं आता है। आत्मा त्रिपुटी से परे है, त्रिपुटी संसार को देखती है, संसार को जानती है। लेकिन कहते हैं जब अपने ज्ञान की बात हो, आत्मा के ज्ञान की बात हो, तो आत्मा के ज्ञान में न दृष्टा है, न दर्शन है, दृश्य है। आत्मा के ज्ञान में तीनों त्रिपुटियां पीछे रह जाती हैं। अब कहेंगे कि भाई दृष्टा कैसे पीछे है? तो यहां पर जो त्रिपुटी में जो दृष्टा की बात की जाती है, या प्रमाता की बात की जाती है, या ध्याता की बात की जाती है, या ज्ञाता की बात की जाती है, तो ये सब जीव भाव को लेकर की जाती है। क्योंकि सब कुछ को जानने वाला जीव है, सब कुछ को देखने वाला जीव है, सब कुछ की अनुभूति करने वाला ये जीव है। सब कुछ है मतलब जो पंचभूतात्मक है या त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक की अनुभूति दृष्टा करता है, और वो दृष्टा आत्मा नहीं है। यहां पर यद्यपि हम अनेक बार इशारों में कह देते हैं कि ये दृष्टा ही आत्मा है, और जब विशेषण आत्मा के बताए जाते हैं तो उसमें दृष्टा और उपदृष्टा दोनों वो भी बताए जाते हैं।
लेकिन वो जीव भाव को लेकर के, जीवात्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा को लेकर के ये दृष्टा भाव है, जीवात्मा को लेकर के ज्ञाता भाव है, जीवात्मा को लेकर के ध्याता भाव, जीवात्मा को लेकर के प्रमाता भाव। जितनी भी त्रिपुटियां हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ध्याता ध्यान ध्येय इत्यादि, सारी त्रिपुटों में यहां पर जीवात्मा की बात की गई है। तो कहते ये दृष्टा का भी विषय नहीं है। दृष्टा माने जीव, यहां पर ये विषय जीव का भी नहीं, क्योंकि हमने कहा स्थूल शरीर का विषय नहीं, हमने कहा सूक्ष्म इंद्रियों का यानी सूक्ष्म शरीर का विषय नहीं, हमने कहा कि तीनों गुणों का विषय नहीं, फिर किसका विषय है? तो कहने लगे फिर चौथी चीज देने के बाद जीव ही बचा। जो गुणों में प्रतिबिंबित है परमात्मा, वो जीवात्मा, वो बच गया। तो कहने लगे वो होगा, कहने लगे वो भी नहीं है। चिदाभास भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है, चिदाभास भी आते आते लय हो जाता है, चिदाभास भी उस स्थिति में विराजमान नहीं हो पाता। इसीलिए कहा कि इसको देखना आश्चर्य है। जब स्थूल शरीर की बात, सूक्ष्म शरीर की बात, कारण शरीर की बात, जीवात्मा की बात, सारी बातें पीछे हट गई। फिर कौन देखे? अब देखने वाले तो जितने भी करण थे सारे निपट गए। देखने के लिए तो यही है ना, जानने के लिए तो यही है ना, ध्यान करने के लिए तो यही है। इसलिए कहते हैं कि अपने ज्ञान में ये त्रिपुटी नहीं होती। कहते क्यों? कहते हैं जितने भी ज्ञान हैं उनमें किसी की अपेक्षा है, सारे ज्ञान सापेक्ष हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान निरपेक्ष है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। आत्मा बिल्कुल निरपेक्ष है। यहां जीवात्मा तक के ज्ञान सापेक्ष है, किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी करण के माध्यम से होते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जब इस ज्ञान की हम बात करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है, कहते हैं इसमें किसी भी प्रमाण की, किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये इन सबसे परे है। कहते ज्ञान फिर होता किसे है? कहते बस अपने को ही होता है अपना ज्ञान। आत्मा को ही आत्मा का ज्ञान होता है, और अपने द्वारा अपने आप को जानना यही आश्चर्य है ना। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य की भांति देखना कहा गया। तो कहते यही आश्चर्य है कि ये आत्मा ही अपनी आत्मा को देखता है, ये आत्मा अपने आप को ही देखता है। ये है मुख्य विषय। कहते कैसे हम इसे कहें, स्वयं प्रकाश को कैसे परिभाषित करें? तो स्वयं प्रकाश को परिभाषित करने के लिए कहने लगे भाई आपको कहने आप चिंतन करो, आप रात्रि का समय है और रात्रि के समय आप किसी अंधेरे कमरे में जाना चाहते हैं। अब अंधेरे कमरे में जाएंगे, रात्रि का समय है, अमावस्या की रात्रि है, कहीं कोई प्रकाश की किरण नहीं है, तो क्या होगा? कमरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखें देखने में समर्थ हैं, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। और परिणाम, कमरे में कहीं कुछ भी सामान रखा होगा, कितनी सावधानी कर लो, जब तक किसी वस्तु का रूप दिखाई नहीं देता, आकार दिखाई नहीं देता, उसकी बनावट दिखाई नहीं देती, तब तक आप उससे बच कैसे सकते हैं? देखा, कमरे में घुस गए, धूट
कुर्सी से टकराए, कुर्सी से टकरा के जान बची, एक तरफ को की कुर्सी, आगे बढ़े तो मेज से टकरा गए, और आगे बढ़े इधर कभी दीवार से टकराए, कभी अलमारी से टकराए, कभी शोकेस से टकराए, कभी कहीं से कभी कहीं से, टकराते ही टकराते रहते। अंधेरे में यही तो होता। कहते अगर अंधेरे कमरे में आपको जाना है तो आप क्या करेंगे? कहते अपने साथ में एक दीपक लेकर चलना पड़ेगा आपको। अगर यदि दीपक लेकर के चलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जीवात्मा है, ये अपने साथ में, समझ लेना इस बात को, ये जो जीवात्मा है ये अपने साथ में गुणों का दीपक लेकर चलता है, सूक्ष्म शरीर रूपी इंद्रियों का दीपक लेकर चलता है, स्थूल शरीर रूपी इंद्रियों का दीपक लेकर के चलता है, तब इसको दिखाई देता है। आई बात सही में? इस जीवात्मा को दिखता तब है जब ये दीपक इसके साथ में होते हैं। अब दूसरी स्थिति के ऊपर चिंतन कीजिए। आप किसी कमरे में जाना चाहते हैं, अंधेरी रात्रि है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कमरे के मध्य में एक दीपक जला हुआ है या एक हीरा रखा हुआ है, तो अब भी किसी चीज से टकराएंगे क्या जब आप जाएंगे? फिर तो टकराने की बात नहीं रह जाएगी। साथ में दीपक लेकर चलोगे क्या? टॉर्च लेकर के चलोगे क्या? जब कोहिनूर हीरा रखा हुआ है कमरे में, सोचें, हमारा भाई वो कोहिनूर हीरा हमें बार बार याद आ जाता है क्योंकि अब अगर यदि प्रयास किया जाए तो वापस आ सकता है, क्योंकि अभी एक नई बात आई है निकल करके कि जो नई महारानी ब्रिटेन की बनने जा रही है, अभी विधिवत रूप से नहीं बनी है, घोषणा तो हो गई है, उसने कोहिनूर को धारण करने से मना कर दिया कि जो विवादास्पद हीरा है मैं उसे धारण नहीं करना चाहती। तो शायद क्योंकि उसके ऊपर आपको बताएं कि दावा भी बहुतों का है, केवल भारत का दावा नहीं है, क्योंकि कोहिनूर घूमता जैसे लक्ष्मी घूमती रहती है ना, टिकती नहीं है, हैं? आप बहुत टिकाने का प्रयास करते हो, बहुत तिजोरी में रखने का प्रयास करते हो, पॉकेट में से जाए ना बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि खूब भरी पड़ी है लेकिन खर्च करके नहीं देते, कहीं परोपकार में लगा के नहीं देते, कहीं आवश्यकता होती है दे के नहीं देते, और ये पता कि देनी है जरूर। बिजली का बिल है, जमा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे कनेक्शन कट जाएगा, लेकिन आखिरी तारीख तक, अरे घर में जब पैसा रखा है तो पहली तारीख में करना, आखिरी में क्यों करता है? तेरी भी टेंशन खत्म और उसकी भी टेंशन खत्म है? कुछ आदमियों की आदत क्या होती है, जब उसे पता है कि भाई कोई काम करना तो पहले क्यों नहीं करता, बाद में क्यों करता है? बाद तक के लिए टेंशन क्यों बनाकर? ये प्रवृत्ति हो गई, लक्ष्मी छोड़ी नहीं जाती, चिपका पड़ा रहता है लक्ष्मी से। अरे भाई, अगर किसी का कर्जा देना है या कहीं पे दान देना है, कहीं परोपकार में लगाना है, तो पहले लगा देना, तो आखिरी तारीख में क्यों लगाना चाहता है? अपनी इस वृत्ति को बदल, उससे दो फायदे होंगे। एक तो जहां जिसके पास वो पैसा जाना है उसके पास पहले से काम में आ जाएगा, और दूसरे तेरे सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो सिर का दर्द खत्म करना है तो कोहिनूर हीरा सिर का दर्द बना हुआ है, उस सिर के दर्द को खत्म करना है, तो खत्म करने का भाई सीधी सी तरीका है। भले वो घूमता रहा हो, प्रारंभ में वो भारत से निकला और आखिर में भारत से ही गया, बीच में घूम फिर के कहीं ईरान चला गया, कहीं अफगानिस्तान चला गया,
वो छीन छीन के ले गए, दुष्ट शासक आए भारत से, और अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा था पहले, ईरान भी भारत का हिस्सा था, जहाँ जहाँ वो गया वो भारत का हिस्सा रहा पहले। तो लेकिन आखिर में जाकर के भाई हमारे महाराजा रणजीत सिंह ने, पंजाब में हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी हुए, उन्होंने दबाव में आकर के इस महारानी के पिता को, ये जो महारानी थी अभी एलिजाबेथ, इसके पिता हुए जॉर्ज, किंग जॉर्ज, तो उनको उपहार में दिया। वो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे से जबरदस्ती ले गई भाई। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने लड़ाई का जो उनके फेवर में युद्ध किया अंग्रेजों ने, उसका मुआवजा नहीं देने को पैसे थे, तो उन्होंने ये अब वो कुछ ना कुछ तो कहना ही है, कीमत दी, कीमत के रूप में। ये भी बात हम अनेक बातें हो सकती हैं, लेकिन खैर उपहार नहीं मांगते। असली बात क्या है कि विशेष विषय ये है कि भाई हमारे यहाँ से गया, लौट के हमारे यहाँ आ जाए, तो हम तो ये चाहते हैं। ये तो एक इसकी कीमत नहीं होती, इसके प्रति तो एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हालांकि घटते घटते अब वो जो जितना था उस समय तो केवल 10-15% रह गया। जितना बड़ा वो हीरा अपने अभ्युदय के समय था, आज वो उसका 15% ही रह गया लगभग, बाकी इतना वो अक्षय हो गया। क्योंकि संसार का नियम है, हर चीज घटती है, तो वो भी घट गया। तो खैर, अब आप चिंतन करें, कमरे में हीरा रखा हुआ है। अब जो हीरा रखा हुआ है उससे सबको दृष्टि मिल रही है। अंधेरा होने के बावजूद जो भी कमरे में जा रहा है सब उसकी वजह से देख पा रहे हैं। लेकिन उसे किसी की अपेक्षा है क्या प्रकाश के लिए? वो कमरे की सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता, वो स्वयं प्रकाश है। ऐसी हमारा जो आत्मा है, ये हमारा आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। ये जो हमारा आत्मा है, ये आत्मा ही अपने आप को देखता है। इसे किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं, न जीवात्मा की, न तीनों गुणों की रूपी प्रकृति की, न सूक्ष्म शरीर के अवयवों की, इन कर्णों की, सूक्ष्म कर्णों की, और न ही स्थूल कर्णों की। जो स्वयं प्रकाश होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा, ये चूंकि अपने आप को स्वयं प्रकाशित करने वाला है, दूसरे के प्रकाश की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये देही अपने आप ही अपने आप को देखता है। इसका अपने आप ही अपने आप को देखना है। इसे किसी सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है। इसलिए इसको कहा गया आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्। कोई कोई होता है जो उसे आश्चर्य की भांति देख लेता है। और भगवान ने इस बात को कहा है कि भाई कोई कोई देखता है, सब क्यों नहीं देखते? कहते भाई देखने का प्रयास करने वाले तो बहुत होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेपि कश्चित् यतति सिद्धये। पहले तो बात, कोई कोई हजारों मनुष्यों में एक आध प्रयास करता है इस आत्म तत्व को जानने के लिए, लेकिन उन प्रयास करने वाले यतताम सिद्धानाम अपि, उन सिद्धि को प्राप्त करने की चाहत वालों में कोई कोई बिरला होता है जो कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कोई कोई बिरला होता है जो मुझे जान पाता है। एक आध होता है
इसीलिए से कहा आश्चर्यवत पश्यति। अगर सब अपनी आत्मा को देख लें तो फिर आश्चर्य नहीं है। ये सामर्थ्य किसी किसी की होती, ये अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन भी है, दुर्लभ भी है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा गया भाई ना ये कठिन है ना ये दुर्लभ है, बस असली बात क्या है, ना जानने का कारण क्या है। वैसे तो रोज ही हम इस कारण को बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि वास्तव में सच्चा हृदय नहीं होगा। जो इस तत्व को जानने वाले, जानने का प्रयास करने वाले हैं, उनका प्रयास शुद्ध हृदय के साथ नहीं होता। अगर शुद्ध हृदय हो और शुद्ध हृदय वाला लगे तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो बड़ी प्रबल होती है, और वो उसकी जिज्ञासा में छल नहीं है, कपट नहीं है, हेरा फेरी नहीं है। उसकी जिज्ञासा बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे भी लगा। जैसे मैं हीरे की बात कर रहा था, महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में ऐसा नहीं कि केवल हमारा कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, बहुत हीरे जड़े हुए, बड़े कीमती। क्योंकि पहले क्या होता था, ये जो ताज हुआ करते थे ये बड़े दिव्य बनाए जाते थे, और भाई भागवत तो ताज के ऊपर ही हो गई सारी। भागवत का जो कारण बना वो ताज ही बना, जरासंध का। तो पहले राजे महाराजाओं के जो ताज हुआ करते थे, वहां हमने देखा जम्मू में महाराजा, अब तो करण सिंह, इनके वो क्या नाम, हरि सिंह, ये गुलाब राय भी हुए ना सर, उनसे पहले हुई। हमने उनका सिंहासन देखा भाई, क्योंकि पहले कहते थे राजे महाराजाओं के सिंहासन ऐसे होते वैसे होते, तो हमें भी अवसर मिल गया भाई देखने का। वहाँ गए, आप लोग में से बहुत ने देखा होगा। तो वहाँ उनके महल में एक वो बनाया हुआ है कमरे में, और वो शीशों से पैक कर रखा है। तो एक सोने की कुर्सी बना रखी है, सोने की कुर्सी है, उसको उनका सिंहासन कहा जाता था। और आज की कुर्सियां देखे तो वे बड़ी कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सोने की है, कीमती है। बस वैल्यू इस बात की थी। तो उनके सिंहासन जो कहे जाते हैं सोने का सिंहासन है, उसमें अनेक प्रकार के हीरे मोती रत्न जड़े हुए हैं। ये क्या है? ये उनके वैभव को, उनके ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए। राजे महाराजाओं के वैभव हुआ करते थे, ऐश्वर्य हुआ करते थे, ऐसे अपनी संपत्ति को दर्शाते थे। तो ये महारानी, क्योंकि भाई सारी दुनिया उनके वो उपनिवेश रही। हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राटों की बात कही गई है, बहुत हुए हैं बहुत, लेकिन भाई वह भी चक्रवर्ती सम्राट ही थी। जहां भी देखे सारी दुनिया में वो उनका क्या कहा जाता है, सूर्य नहीं छिपता था। जो उनसे आज दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश, सबसे शक्तिशाली देश, सारे उसी के कब्जे में थे। और इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन उन्होंने अपना नाम रखा, ग्रेट। सारी दुनिया को, और देश कितना सा, हमारी यूपी से भी छोटा। देखो ये एक विडंबना की बात है, वो छोटा सा देश जिसकी आबादी हमारे 5-7 जिलों जितनी, इतने हरियाणा जितनी कह लो, हरियाणा जितने लोग वहां, और उनमें से कितने लोग लड़ने के लिए निकले होंगे, और उन्होंने सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया। देखो तो सही, 30 करोड़ का अमेरिका, 150 करोड़ के भारत पे धाक जमाता है, चीन पे धाक जमाता है। क्या है
उनका मनोबल ऊंचा होता है। तो ब्रिटेन वालों का मनोबल ऊंचा रहा, इसलिए सारी दुनिया पे उसने कब्जा कर लिया, इसलिए सारी दुनिया की संपत्ति लूट लूट के ले गई, और इतनी संपत्ति लूट लूट के ले गई, अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो अमीर देशों में गिना जा रहा है। नहीं तो है क्या वहां? हकीकत ये है, उन्होंने अपने बल से ये डकैती की है। ये जितने ऐसे देश हैं, डकैती मारी है क्या वहां? बर्फ ही बर्फ है। सोच के देखो क्या पैदा होता है वहां, कुछ भी नहीं। लेकिन मनोबल ऊंचा होने के कारण सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर दिया, सबसे धनी बन गए। खैर, ये उनकी बात है। हमारी बात तो यही है कि इस आत्मा को कोई बिरला जान पाता है, और उसका कारण ये है ना जानने का कि भाई ना जानने का जो कारण है उसमें एक तो जिज्ञासा का भाव, प्रयास का भाव, सत्यता का भाव। सबसे पहले उसे जानने के लिए आपका प्रयास सत्य से संयुक्त होना चाहिए, आपकी जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए और निरंतर होना चाहिए। जिज्ञासु ये नहीं कि 1 घंटे का समय देखे बस, और वो 1 घंटा भी जब थक हार ले, जब थक ले हार ले तब आकर के सोने के लिए जिज्ञासु को बढ़िया समय मिलता है। काहे की जिज्ञासा? भाई ये तो तड़फ है, इसमें समय नहीं देखा जाता, इसमें जगह नहीं देखी जाती, इसमें परिस्थिति नहीं देखी जाती। मछली जब प्यासी होने तो उसे तो पानी चाहिए, ऐसे ही जिज्ञासु को होना चाहिए। जिज्ञासु को न काम दिखे, न परिवार दिखे, न शरीर दिखे, जिज्ञासु केवल एक अपना आत्मा दिखे, एक मंजिल दिखाई है। प्रमतीन वेद्धव्यम, आलस्य का त्याग, प्रमाद का त्याग करके, निद्रा का त्याग करके, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अप्रमत्त होकर के वेदन करे। प्रणमो धनो सिरोर आत्मा, प्रणव को धनुष बनाए और अपनी आत्मा को उस धनुष पे रखने वाला बाण बनाए। प्रणमो धनो सिरोर आत्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। और लक्ष्य क्या हो? केवल ब्रह्म हो। 10 घंटे भाग दौड़ करते रहेंगे, 10 घंटे 8 घंटे भाग दौड़ करने के बाद सामृत रहती है क्या शरीर में? उस समय तो फिर सोने की लगती है, आराम की लगती है। भाई पूरे प्रमाद से विरहित होकर, पूरी तीव्रता जैसा एनर्जेटिक होकर, ऊर्जा, पूरी ऊर्जा से संयुक्त होकर के इस काम में लगना होता है। और उसमें फिर दिन रात नहीं दिखती, काम धंधा नहीं दिखता, बावड़ा हो जाता है। ये मैं आपको अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं। बावड़ा होना पड़े, जोन से बावले हो जाए नहीं इस काम में, वो ही है एक व्यक्ति। भगवान यही कह रहे कि वो ही है, वो कश्चिन माम
वेति ही तत्वतः, वही कहते हैं मुझे देख पाता है, वही मुझे जान पाता है, वही मुझ में स्थित हो पाता है, जिसकी प्रबल जिज्ञासा। सर्वत तन्मय हुए, सर्वत तन्मय भवित, वही जिज्ञासु, वही तड़पता हुआ। कहते हैं जैसे धनुष पर रख करके बाण को छोड़ा जाता है और बाण अपने लक्ष्य को भेद करके, क्या विशेषता होती है? किसी योद्धा ने युद्ध में धनुष पर बाण रख करके दूसरे योद्धा को मारा और निशाना ठीक जा करके लगा, तो कहां लगेगा बाण? उसने उसकी छाती पे बाण मारा सबको, तो बाण छाती में जाके घुस जाएगा और छाती के साथ एक रूप हो जाएगा। घुस करके निकल गया तो नहीं आदमी मरने का, घाव करके निकल जाएगा, लेकिन वहीं घुसा रह गया। क्या है विषय? बाण वहीं घुसा रह गया भाई, बाण वहीं उसके साथ जुड़ गया भाई। ऐसे ही आप उस ब्रह्म के साथ, उस लक्ष्य के साथ जब जाके लगोगे, उससे चिपकोगे, तो दोनों एक हो जाओगे। इसी को कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। इसी को क्या कहा? सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म। तभी ये आत्मा और ब्रह्म की एकता हुई, और जिसकी ब्रह्म के साथ एकता हो गई वो स्वयं प्रकाश हो गया, उसी ने अपने आप को देख लिया। यही है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। तो जो इस प्रकार से कर लेता है वो आश्चर्य की भांति अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में देख लेता है। तो इस प्रकार से आज आपके सामने आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम को रखने का प्रयास किया। कल इससे आगे की जो 3 बातें हैं, आश्चर्यवत वदति तथैव चन्य, आश्चर्यवत च एनमन्य शृणोति, और श्रुत्वा अपि वेद न चैव कश्चित्। कल आपके सामने इन अन्य तथ्यों को रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अब आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की